इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। उसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली वे में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों हम लोग इसको एमसीक्यूज के पार्ट में करेंगे, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का कि आप सीधे क्वेश्चंस करें और उनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उनको साथ में करते चलें। खासकर ऑप्शंस को कभी मत इग्नोर करें, ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सही ऑप्शंस है वो तो सही है, लेकिन जो और भी ऑप्शन साथ में दिए रहते हैं आप उनको भी जो है देखा करें, उनके बारे में जानने की कोशिश किया करें, ताकि उससे भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाए तो वो आप कर सकें, क्योंकि एग्जामिनर्स वही बार बार क्वेश्चंस उन्हीं ऑप्शन से बना बना के बदल बदल के देता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मोस्ट रिकॉग्नाइज पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर 2800 बीसी से 2000 बीसी, 3500 बीसी से 1800 बीसी, 2500 बीसी से 1750 बीसी या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग ट्राई करिए, पहले मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए आपने कुछ चूज कर लिया होगा जो सही आंसर होगा। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि सबसे पहली साइट जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वो हड़प्पा ही खोजी गई थी, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी संबोधित करते हैं। दोस्तों इसके टाइम पीरियड को लेके बहुत ही हिस्टोरियंस में मतभेद है। टाइम पीरियड को लेके बहुत ही हिस्टोरियंस में मतभेद है, लेकिन जो सबसे अच्छा जो मेथड है जिसको हम लोग साइंटिफिकली भी मानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड, डेटिंग मेथड, इसको हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं। तो इसके जो हिसाब से जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपने यही चूज किया होगा। दोस्तों जो कार्बन डेटिंग मेथड के हिसाब से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो है 2500 बिफोर क्राइस्ट से 1750 बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों ये जो बीसी है, B.C, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म से इतने साल पहले। सपोज आपका लिखा हुआ है 2500 BC, इसका मतलब क्राइस्ट के जन्म से 2500 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये आपका जो टाइम पीरियड है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कार्बन डेटिंग मेथड के हिसाब से, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता जिसके समकालीन नहीं थी। विच सिविलाइजेशन इज नॉट कंटेम्पररी विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता या चीन की सभ्यता। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, इसको जल्दी से करिए। उम्मीद है कि आपने चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों इसमें से जो इसके समकालीन सभ्यता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। मेसोपोटामिया सभ्यता इसके समकालीन थी। उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। इंडस वैली पीपल जो है वो मेसोपोटामिया पीपल के साथ जो है व्यापार भी करते थे, और इसका जो सबसे एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड है वो है 3100 BC से 539 BC, 539 BC, ठीक है। ये एप्रोप्रिएट टाइम है। दोस्तों आपको हर बुक में हर जगह अलग अलग टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में कोई श्योर नहीं है। हर एक हिस्टोरियंस का अपना अपना कहना होता है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड है वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है उसका ये टाइम पीरियड रहा होगा। अब दूसरी बात आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम है वो है दोस्तों 3050 से लेके 641 AD, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड है।
और इसमें फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता का भी जो टाइम पीरियड हम लोग को दिखता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो है लगभग 3000 साल पुरानी ये सभ्यता है, 3000 साल पुरानी। अब ये जो जो इसका आंसर है यानी ग्रीक सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है दोस्तों वो है लगभग 800 बीसी से स्टार्टिंग हुई है इसकी, 800 बिफोर क्राइस्ट से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो आपने अभी पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, वो था आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी के अराउंड। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में कौन कौन से टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, देखो ये भी पढ़ रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पढ़ रही है, इजिप्शियन सभ्यता भी पढ़ रही है, और आपकी चाइना की सभ्यता भी उसी के आसपास की पढ़ रही है। कौन सी सभ्यता नहीं पढ़ रही है, तो वो है ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें से ग्रीक सिविलाइजेशन के समकालीन नहीं थी, बाकी सभी सभ्यताएं उसके समकालीन थी। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टाइम पीरियड में काफी कंसेप्शंस हैं, तो इसको हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? वेयर इज फाउंड द रिमेन साइन ऑफ हॉर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन है सुरकोटदा, सेकंड ऑप्शन है बाणावली, तीसरा है मांडा, चौथा है कालीबंगा। तो आप लोग इसे चालू करिए, इसमें टिक करना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुरकोटदा, बानावली, मांडा और कालीबंगा। चलिए दोस्तों हम लोग पहले ऑप्शंस देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा एक इंडस वैली की साइट है, वहां पे घोड़े की क्या मिली है, घोड़े की अस्थियां मिली है, घोड़े की हड्डी। यहाँ पे क्या मिला है, घोड़े की हड्डी, घोड़े की अवशेष यानी घोड़े की हड्डी यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो ये आपको मिला है सुरकोटदा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें और कौन सी साइट मिली है, तो इसमें जो है इसमें और कौन सी चीजें मिली हैं सुरकोटदा में। तो सुरकोटदा में दोस्तों कब्र भी मिली है, मतलब पत्थर से ढकी कब्र, पत्थर से ढकी कब्र, वो भी सुरकोटदा में मिला हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन आता है बानावली। बानावली, बानावली में क्या क्या मिला हुआ है, बानावली में मिला हुआ है जौ के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले होते हैं, जौ के साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी मैं ऑप्शंस करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो ऑप्शंस से ही क्वेश्चन बनते हैं। वो सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको नहीं देगा, वो ऑप्शन से ही घुमा के क्वेश्चंस आपको देगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन से देखते हैं। अगला ऑप्शन है मांडा। मांडा दोस्तों ये कहाँ सिचुएटेड है, ये J&K में सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो है सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सबसे उत्तरी साइट, सबसे उत्तरी साइट। यानी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा स्थल होगा, मांडा। ठीक है ना, मांडा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और चौथा है कालीबंगा। कालीबंगा में दोस्तों कई चीजें मिली हुई है, जैसे इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे कालीबंगा में क्या क्या मिला हुआ है, कालीबंगा में मिला है 7 श्रृंखलाओं की अग्निवेदिका, 7 श्रृंखलाओं की अग्निवेदिका। ठीक है, ये मिला हुआ है, और साथ में मिला हुआ है तांबे का बैल। ठीक है, तांबे का बैल इस साइड से मिला हुआ है, तांबे का बैल। साथ में दोस्तों मिला हुआ है लकड़ी के हल और जूते खेत, लकड़ी का हल और जूते खेत। इसके साथ साथ कालीबंगा में ऊंट की हड्डी भी मिली है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऊंट की हड्डी सिंधु घाटी सभ्यता की किस साइड से मिली, ऊंट की हड्डी। और इसके साथ साथ यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के भी
भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगन वर्तमान समय में किस प्रदेश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कालीबंगन इज फाउंड इन विच स्टेट? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब। चलिए दोस्तों आप लोग अपना आंसर देने की कोशिश करिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। कालीबंगन वर्तमान समय में किस प्रदेश में है? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो 4 साइट्स हैं उसमें से सबसे उत्तरी कौन है, फिर सबसे पूर्वी कौन है, सबसे दक्षिणी कौन है और सबसे पश्चिमी कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सी साइट है। तो सबसे नॉर्थ में है दोस्तों मांडा। ये कहां पे प्रेजेंट टाइम में कहां पे स्थित है? ये J&K जम्मू एंड कश्मीर में स्थित, ठीक है। इसके बाद जो आता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस नदी के किनारे साइट स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे स्थित। दोस्तों अगर कॉपी पेन हो तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पूर्वी साइट कौन है? तो सबसे पूर्वी साइट है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहां पे स्थित है? ये प्रेजेंट टाइम में यूपी में स्थित है, मेरठ में, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हिंडन नदी के, हिंडन नदी, हिंडन, ठीक है। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब बात आती है सबसे दक्षिणी साइट कौन सी है? तो सबसे दक्षिणी साइट है दहमाबाद। कौन सी साइट? दहमाबाद। दहमाबाद वर्तमान समय में कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में, जो भारत में महाराष्ट्र स्टेट है वहां पे ये स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित, प्रवरा नदी, ठीक है। अब बात आती है ये जो पूर्वी साइट है ये कौन सी थी? तो ये थी सूतका गैंडोर, जहां पे घोड़े की हड्डी मिली थी, सूतका गैंडोर, जो इससे पहले क्वेश्चन था, सूतका गैंडोर। ये प्रेजेंट में कहां स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दाश्क नदी, दाश्क नदी के किनारे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस हम लोग सीख रहे हैं। बस यही पढ़ाई का यही तरीका होता है कि आप जो है क्वेश्चंस करिए और जो भी ऑप्शंस हैं उनका पोस्टमार्टम कर दीजिए, आपको सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों हम उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? Which of the following thing is used to make currency in the Indus Valley civilization? One iron यानी लोहा, सेकंड है कॉपर यानी तांबा, थर्ड है गोल्ड यानी सोना और फोर्थ है स्टेटाइट यानी सिल्क। तो दोस्तों आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मुद्राओं के निर्माण में कौन सी चीज का यूज होता था? तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इन लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि लौह युग यानी लोहे का युग बाद में आया है, पहले ब्रॉन्ज युग आया है, ब्रॉन्ज एज आया है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रियल एज है। तो उन लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये नहीं हो सकता। तांबा की जानकारी थी उन्हें क्योंकि तांबा इनकी इससे भी पहले इसकी जानकारी मिल गई थी लोगों को, जो जो वहां पे चालकोलिथिक एज में जो लोग रहते थे उनको इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन ये इसका ऑप्शन नहीं है, इससे वो मुद्राएं नहीं बनाते थे। सोने की भी उनको जानकारी थी लेकिन इससे मुद्राएं नहीं बनाते थे। तो मुद्राएं किससे बनाते थे? जो आपका लास्ट ऑप्शन बता यानी स्टेटाइट यानी सेल खड़ी। दोस्तों ये जो है ये एक तरह की मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, इसको सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं, सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन, ठीक है। तो इसी से जो है ये लोग मुद्राओं का निर्माण करते थे। उम्मीद है कि आपको ये जो है
समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वही ये क्वेश्चन आ गया। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग, मेसोलिथिक युग यानी मध्य पाषाण युग, नियोलिथिक युग यानी नव पाषाण युग, और लास्ट ऑप्शन है लौ युग यानी आयरन युग। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। मैंने वैसे पहले ही बता दिया है आपको कि ये कौन से युग का था, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये किसका था, ब्रॉन्ज एज का। ठीक है, तो दोस्तों कुछ हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि ये सब युग वगैरह क्या है, एंशियंट हिस्ट्री में क्या ये चक्कर है। तो वास्तव में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसके कोई लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर इसकी जानकारी कैसे मिली। तो जो भी खनन और खुदाई हुई है साइटों की, उसमें से जो भी चीजें मिली है उन्हीं से ये अंदाजा लगाया गया कि उस समय ये हुआ होगा या उस समय वो हुआ होगा, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं। जहां पे घोड़े की हड्डी मिली तो ये पता चला कि चलो घोड़े भी थे वहां पे। सीलों में बैल का यूज हुआ है, बैल का चित्र मिले तो भाई बैल होंगे उस समय, है ना। कुत्ते का समाधान मिला है, समाधान कब्र में महिलाओं के साथ कुत्ता या किसी व्यक्ति के साथ कुत्ते पाए गए हैं, कुत्ते की अस्थि पंजर पाई गई है, तो ये भी अंदाजा लगा गया कि भैया वहां पे जो है कुत्ते भी होंगे। तो ये इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो एक बात हम लोग कर लेते हैं, प्री हिस्ट्री को हम लोग मेनली 3 एज में बांट सकते हैं। ठीक है, हम केवल काम की बातें करेंगे क्योंकि पढ़ने को तो वैसे बहुत है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग केवल काम काम की थोड़ी मोटी मोटी बातें कर लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ब्रेक ना हो। पहला एज होता है स्टोन एज। ठीक है, पहला स्टोन एज, दूसरा एज होता है ब्रॉन्ज एज, और जो सबसे लास्ट एज, जो सबसे लास्ट में एज आया था उसको कहते हैं आयरन एज। ठीक है, आयरन एज। अब दोस्तों स्टोन एज के भी मेनली 4 टाइप होते हैं। पहला होता है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन नहीं है इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। इसको पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, जो सबसे पहले था पुराना। इसके बाद सेकंड जो है वो है मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज। फिर इसके बाद आया फिर नियोलिथिक एज। फिर इसके बाद क्या आया, नियोलिथिक एज। फिर इसके बाद एक और आया जिसको हम लोग चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, चाल्कोलिथिक एज। ये स्टोन एज के मेनली 4 टाइप हैं। चाल्कोलिथिक एज में हम लोग कॉपर के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल गई थी, कॉपर के बारे में जानकारी मिल गई थी। दोस्तों इसके बाद जो आता है वो ब्रॉन्ज एज आता है। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एज है वो किसमें स्थित था, ब्रॉन्ज एज में, यानी इनको ब्रॉन्ज की जानकारी थी, कांसे की जानकारी थी। कैसे पता चला कांसे की जानकारी थी, क्योंकि कई ऐसी वस्तुएं वहां मिली हैं जो कांसे की बनी हुई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ब्रॉन्ज एज। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, लेकिन बहुत से लोग गलती भी करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल्स आर एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक यानी पशुपालन, हंटिंग यानी शिकार, बिजनेस यानी व्यापार। तो दोस्तों 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसका आंसर दीजिए। तो उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है एग्रीकल्चर। वो लोग क्या करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय, वैसे करने को तो वो व्यापार भी करते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि का था। ठीक है, तो कृषि में वो लोग क्या उगाते थे, वो लोग कपास उगाते थे, वो लोग जो है गेहूं उगाते थे, जौ के भी साक्ष्य मिले हैं, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ग्रेनरी मतलब जितने भी अनाज हैं वो मेनली वो लोग बहुतायत में उगाते थे। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपुल आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शंस हैं उनको देख लीजिए। अर्बन यानी शहरी थे, रूरल यानी ग्रामीण थे, नोमैडिक यानी खानाबदोश थे, या ट्राइबल यानी जनजातीय लोग थे। लोग कैसे निवासी थे वहां के लोग। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत पुरानी सभ्यता है तो वो रूरल ही होंगे,
लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, वो लोग अर्बन थे। क्यों अर्बन थे? वो लोग सुनियोजित तरीके से टाउन प्लानिंग करके रहते थे, टाउन प्लानिंग करके रहते थे। तो इस वजह से वो लोग क्या थे? अर्बन थे। ठीक है, ब्रिक्स से अपने घर बनाते थे, ईंटों से, ब्रिक्स से। ठीक है, तो ये एक शहरी क्षेत्र की ही निशानी है ये सारी। और जो नालियां थी वो बहुत नियोजित तरीके से बनी हुई थी, जो जल का निकाशन था वो भी बहुत नियोजित तरीके से था। तो ये जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो थे वो शहरी थे, यानी अर्बन लोग थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको पहले बताया, वही देखिए इसका ऑप्शन में रखा हुआ है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया होगा आपके लिए कि वो लोग घर किसके बनाते थे? वो लोग घर ईंटों के बनाते थे, क्योंकि जहाँ पे खनन हुआ था वहां पे हम लोगों को काफी ईंटें, पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है, इससे नहीं बनाते थे, पत्थर से नहीं बनाते थे, लकड़ी से भी नहीं बनाते थे, बांस से भी नहीं बनाते थे। तो जो सही ऑप्शन है वो है ब्रिक्स, यानी ईंटों से वो अपना घर बनाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में मैंने देखा है ये। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कपास, सेकेंड ऑप्शन है करेंसीज यानी मुद्राएं, थर्ड है कांसे के औजार यानी ब्रॉन्ज इंप्लीमेंट्स, या अगला है बार्ली यानी जौ। किस वस्तु के उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे? मतलब विश्व में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसमें 2 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, आपको करिए इसे। चलिए दोस्तों सही ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो वो लोग किसमें सर्वप्रथम थे? कपास में। इवन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है या वहां के लोग थे, वो यहाँ से कपास आयात करके ले जाते थे अपने साथ। ठीक है, तो वो जो है सबसे पहले ये कपास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, और बहुत डिमांड थी उस समय, जो मेसोपोटामियन पीपल थे वो यहाँ से कपास और कपड़ों के बने हुए वस्त्र ले जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा कपास यानी कॉटन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों 2 मिनट का टाइम है, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको करिए। पहला ऑप्शन है सर लियोनार्ड वुले, सेकंड ऑप्शन है वीएस अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन है दयाराम साहनी, या फोर्थ ऑप्शन है एएल बासन। तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। अब बात क्या थी, इन्होंने कब इसकी खोज की थी? 1921 ईस्वी। कब खोज की थी? ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी जी कौन थे? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये पहला ऑप्शन जो है सर लियोनार्ड वुले, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इनका जो योगदान रहा है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के उत्खनन में रहा। ठीक है, तो सर लियोनार्ड वुले का जो योगदान है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के उत्खनन में बहुत बड़ा है। अच्छा, इसका लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन में है ये सर एएल बासन, ये भी एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, ब्रिटिश, क्योंकि वहां पे ब्रिटेन में ये पैदा हुए, तो ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित सिंधु सभ्यता साइट में से कौन सा डॉकयार्ड का साक्ष्य देता है? डॉकयार्ड यानी जहां पे जहाजों का आना जाना हो, जिसको हम लोग पत्तन भी बोलते हैं, पत्तन, बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। Which one of the following Indus civilization site give evidence of a dockyard? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसमें से जो सही आंसर है वो दीजिए। उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है लोथल। ये जो है ये गलत है, ये हड़प्पा नहीं है, गलत लग गया है साइन। इसका जो सही आंसर है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में कौन डॉकयार्ड का साथ देता है, इसका सही आंसर है लोथल, ठीक है। हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा जो है, अब इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसका जो प्रेजेंट लोकेशन है वो भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हड़प्पा का जो प्रेजेंट लोकेशन है वो है आपका पंजाब प्रांत पाकिस्तान, पंजाब प्रांत पाकिस्तान। यानी वो बंटवारे के बाद कहाँ चला गया? पहले इंडिया के पास था, लेकिन अब बंटवारे 1947 में बंटवारे के बाद ये साइट कहाँ चली गई? पाकिस्तान के पास। अच्छा दोस्तों, लोथल, लोथल कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में, ये इंडिया में, गुजरात। अब तीसरा जो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ये भी सबसे बड़ी साइट है। ये अगर किसी कोई पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो है मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पे है? ये दोस्तों सिंध, पाकिस्तान। और जो लास्ट ऑप्शन है राखीगढ़ी, ये दोस्तों कहाँ पे है? ये है आपका हरियाणा। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो नो डाउट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये करके आ जाए कि सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है, जो कहां स्थित है? भारत में स्थित है, वो कौन सा होगा? तो फिर मोहनजोदड़ो नहीं होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो भारत में स्थित सबसे बड़ी इंडस वैली की साइट कौन सी है? वो है आपका राखी, जो कि हरियाणा में स्थित है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा कालीन समाज वर्गों में विभक्त था। हड़प्पन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू। पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री में। सेकंड ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और फोर्थ ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही आंसर दीजिए, आप लोग कोशिश करिए। तो चलिए इसके बारे में कुछ बातचीत कर ली जाए। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय नहीं, इसमें नहीं विभक्त था। इसके बाद विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर यही होगा कि वो जो हड़प्पा कालीन समाज है वो विद्वान, जो विद्या का अर्जन करते थे और फैलाते भी थे समाज में। योद्धा, जो अपने दुर्ग को, अपने किलों को या अपनी साइट्स को दूसरे आक्रमणकारियों से बचाते थे। व्यापारी, जो बिजनेस करते थे। और श्रमिक, जो सेवा करते थे, जो इन तीनों की क्या करते थे? सेवा करते थे। तो यही ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों ये जो समाज था ये वैदिक एज का समाज था, वैदिक एज। आप लोग अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज भी पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि समाज जो है वो 4 वर्गों में विभक्त था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र ये भी नहीं है आंसर, ठीक है। इसमें भी समाज उनका विभक्त नहीं था। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड ऑप्शन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड ऑप्शन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आप लोगों के पास 5 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। दोस्तों ये मत सोचिए कि आप ऑप्शन सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। इवन आप अगर गलत दे रहे हैं तो अगर जब आपको सही पता चलेगा तो आपको जीवन में कभी नहीं भूल सकते वो आंसर, वो क्वेश्चन आपके जीवन में कभी भी आ जाएगा तो आप हमेशा सही आंसर करके आएंगे। तो इसलिए जो है, जो लर्निंग की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो यही होती है कि आप कुछ गलत करें। आप गलत करेंगे तभी आप सही सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। तो चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते और विशाल महल के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आप थर्ड ऑप्शन पे आओ, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऐसे भी कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वो लोग रथों का प्रयोग करते थे। हाँ, वो लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये एकदम सही बात है ना। वो लोग मात्र पूजा पर विशेष महत्व देते थे, मात्र पूजा पर यानी मात्र शक्ति पर विशेष महत्व देते थे। तो वो लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यही आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मैंने जैसा बताया था बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 में दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन हो गए। अब 16 पे चलते हैं। हड़प्पा के बारे में कौन सी युक्ति सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हड़प्पन्स? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। और चौथा ऑप्शन है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी 3 कथन तो सही है लेकिन एक कथन हड़प्पा सिविलाइजेशन का सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसके बारे में बात। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उन्हें नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ये गलत है, ये उक्ति सही नहीं है। अश्वमेध यज्ञ की जो बात है वो आती है जब अर्ली स्टेज में, जब किंगडम्स आए थे, वैदिक एज के जो लास्ट लेटर पीरियड था वहां पे जब अर्ली स्टेज के किंगडम्स आए थे तो वो लोग अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ करते थे जिसको हम लोग अश्वमेध यज्ञ कहते थे। इसमें क्या होता था, एक घोड़ा जो है वो स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था और घोड़े को अगर कोई दूसरा राजा अगर उसे रोक लेता था तो उसे उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, अथवा वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो वो घोड़ा फिर और आगे बढ़ जाता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ इंडस वैली पीपल नहीं जानते थे। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी, ये इसके भी साक्ष्य नहीं मिले कि उनको इंडस वैली पीपल्स को पता हो कि गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसे कुछ भी साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये एकदम सही ऑप्शन है, ये अब एकदम क्या है, सही ऑप्शन है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सील्स मिली हैं जहां पे पशुपति भगवान आद्य शिव जी का चित्र उस पे मिला हुआ है। और उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है, स्थिर थी उनकी संस्कृति, सुनियोजित तरीके से रहते थे वो लोग, उनकी एक विशिष्ट संस्कृति थी। तो जिसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वाज फेयरली एजिलिटेरियन, उचित समतावादी थे, स्लेव लेबर बेस्ड, दार्शनिक आधारित, वर्णा बेस्ड, वर्णाधारित, कास्ट बेस्ड यानी जाति पर आधारित थे। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग, 5 सेकंड है आपके पास। उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा, अगर गलत भी दिया तो कोई बात नहीं, आपको सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नीचे से चालू करते हैं। कास्ट आधारित नहीं, उस समय कोई कास्ट का कुछ नहीं, कास्ट तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, जाति आधारित ये बहुत बाद में आया है। वर्ण आधारित, वर्ण आधारित कहां से आया है, वैदिक एज से, वैदिक एज इसके बाद आया है।
वैदिक एज कहाँ, वैदिक एज या वैदिक कल्चर कहाँ से आया है, यानी वो इंडस के बाद आया है, तो इसलिए वर्ण आधारित भी नहीं होगा इसका आंसर। दास श्रमिक आधारित नहीं, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसी ईर्ष्या की भावना आपस में नहीं रहती थी जो कि एक दास है या श्रमिक बना के किसी को रखा जाए। तो उस समय कैसी पद्धति थी, उचित समतावादी, यानी हर एक को समान अवसर प्राप्त थे। ठीक है, हर एक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा फेयरली इजैलिटेरियन, यानी उचित समतावादी। वहां की सामाजिक प्रकृति कैसी थी, उचित समतावादी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नगलिस्तान या बाग, नगलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हु इज नोन एज द नगलिस्तान ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको ही पता होगा कि ये कौन सी, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का नगलिस्तान या बाग भी कहा गया है, बाग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ है नहीं, हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कालीबंगन के बारे में भी मैंने बता दिया, और ये ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन टोटल एरिया शेप ऑफ दिस टाइप। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों ये एक्चुअली अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन देखेंगे, ये जैसे सिंधु नदी बह रही है, तो सिंधु नदी के आसपास इसकी जितनी भी साइटें मिली हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो कुछ इस तरीके का आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये जो फिगर है ये कैसा बन रहा है, आप देखिए, आपने अगर मैथ वगैरह पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी, तो उसमें ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा हो, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये इसमें 3 कोने हैं, तो ये ट्रायंगल है, यानी वहां की जो सभ्यता है उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, ट्रायंगुलर था। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चतुर्भुजाकार नहीं, चतुर्भुजाकार नहीं था, गोलाकार भी नहीं था, नहीं, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं हो सकता, त्रिभुजाकार था, यही आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मात्र 20 क्वेश्चन हुए, आप ये सोचिएगा कि 20 इंटू 4 यानी 80 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो क्योंकि हर एक फैक्ट में जो मैं बता रहा हूँ उससे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है और भीड़ में से मुट्ठी भर लोग चुनने हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ज्यादातर लोगों को ना पता हो। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर है, हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो दोस्तों इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड? ऑप्शन देख लीजिए, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या लोथल। तो आप लोग ट्राई कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका जो है सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो है, हम लोगों को कालीबंगा में क्या मिला है, जोते गए खेत और हल का साक्ष्य भी मिला है। यहां से हल का साक्ष्य भी मिला, लकड़ी के हल का साक्ष्य भी यहां से मिला है। दोस्तों एक बात और है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में, अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया है। और चलिए इसके बारे में दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली हैं जो पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है, नृत्य करती लड़की की प्रतिमा। क्या मिली है, नृत्य करती लड़की की प्रतिमा। और दोस्तों ये किसकी बनी हुई थी, ये आपकी कांसा की बनी हुई थी। ठीक है, कांसे की बनी हुई थी ये आपकी प्रतिमा। अच्छा, दूसरी चीज क्या मिलती है मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो से दूसरी चीज आपको मिलती है जो विशाल स्नानागार। क्या मिलती है, विशाल स्नानागार। ये भी बहुत पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार
हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से मिलती है? तो आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अच्छा चलिए अब अगले ऑप्शन पे देखते हैं, रोपड़। दोस्तों रोपड़ ये कहाँ स्थित है? आप इसके बारे में जान लो। ये पंजाब प्रांत इंडिया, जो भारत का पंजाब है। देखिए पंजाब दो है, एक पाकिस्तान के पास अपना पंजाब है और भारत के पास अपना पंजाब है। तो ये जो पंजाब प्रांत है वहां पे ये रोपड़ साइट स्थित थी। तो इसमें क्या क्या मिला है रोपड़ में, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे मिला है मानव सहित कुत्ते का समाधान। क्या मिला है? मानव सहित कुत्ते का समाधान। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुत्ते का समाधान मिला है, इसका मतलब वो लोग कुत्ते से परिचित थे। ठीक है, तो इसी से ऐसे ही अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग कुत्तों से परिचित थे। किस एनिमल से परिचित थे? तो वो कुत्ता है, बैल है ना, इनसे परिचित थे वो। तो यहाँ पे रोपड़ में पहली चीज ये मिली है। दूसरी चीज क्या मिली? पत्थर और मिट्टी से निर्मित हुआ। दूसरी चीज मिली है पत्थर और मिट्टी से निर्मित भवन। ठीक है, ये मिला है यहां से। अच्छा चलिए, ये तो हो गई रोपड़। अब रोपड़ की बात अब आएगी लोथल। तो लोथल से क्या क्या मिला है? कब्र में महिला के साथ पुरुष की समाधि। कब्र में यानी युगल कब्र मिली है। यहाँ पे क्या मिली? युगल कब्र। ठीक है, यानी कब्र में महिला के साथ पुरुष की समाधि। अच्छा, यहां से एक और चीज मिली है, तांबा निर्मित कुत्ता। तांबा से बना हुआ कुत्ता। और तीसरी चीज क्या मिली है? लोथल में अग्नि वेदिका मिली। क्या मिली है? अग्नि